सभी ओर ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा। हरि साक्षी चेतन नहीं और दूजा, यही ब्रह्म पूजा यही ब्रह्म पूजा। यही ज्ञान जानो यही ध्यान जानो, यही ज्ञान जानो यही ध्यान जानो, यही ज्ञान जानो यही ध्यान जानो, यही ज्ञान जानो यही ध्यान जानो। यही ब्रह्म जानो अहम ब्रह्म जानो, यही ब्रह्म जानो अहम ब्रह्म जानो। सभी ठोर मीठा है मिश्री का कुंजा, सभी ठोर मीठा है मिश्री का कुंजा। यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा, यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा। साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा, यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा। साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा, यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा। करो गर्जना ब्रह्म अस्मि की प्यारे, करो गर्जना ब्रह्म अस्मि की प्यारे। कटे जन्म जन्मों के बंधन तुम्हारे, कटे जन्म जन्मों के बंधन तुम्हारे। यही सिंह वेदांत का आन गुंजा, यही सिंह वेदांत का आन गुंजा। मही साक्षी चेतन नहीं और दूजा, मही साक्षी चेतन नहीं और दूजा। यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा, यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा। मैं साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा, मैं साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा। सभी देव देवों का निज आत्म देवा, सभी देव देवों का निज आत्म देवा। करे ब्रह्मा विष्णु सभी जिसकी सेवा, करे ब्रह्मा विष्णु सभी जिसकी सेवा। सभी जग को ज्ञानाग्नि में मैं भूंजा, सभी जग को ज्ञानाग्नि में मैं भूंजा। यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा, यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा। मैं साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा, मैं साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा। यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा, यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा। गुरु शास्त्र गाते बताते सुनाते, गुरु शास्त्र गाते बताते सुनाते। दया पर दया वो तो करते ही जाते, दया पर दया वो तो करते ही जाते। यही देव गाते यही हमको सूझा, यही देव गाते यही हमको सूझा। मैं साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा, मैं साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा। यही ब्रह्म पूजा यही आत्म पूजा, यही
जन्म पूजा यही आत्म पूजा। मैं साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा। मैं साक्षी हूँ चेतन नहीं और दूजा। अपने सिवाय महापुरुषों को दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता कि एक मैं ही साक्षी चेतन हूँ और दूजा कहिए दूसरा कोई भी नहीं है। महापुरुषों के जयंती महोत्सव इसलिए मनाए जाते हैं उनके द्वारा जो उपदेश संदेश अपने जीवन में हमारे हित के लिए दिए गए थे उनको हम महोत्सव के रूप में मनाएं। उन उपदेशों को पुनः स्मरण कर इससे लाभ उठाएं। यानी जो महापुरुष हमारे को ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने हृदय में लेकर के उसके अनुसार क्या करें, अपने जीवन को बनाएं। ब्रह्मलीन स्वामी सुखदेवानंद जी कहते थे मनुष्य को जीवन में दुख से घबराना नहीं चाहिए। राम को महान विपत्ति में भी दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देह दृष्टि में। राम की क्या थी? आत्मदृष्टि थी। भगवान राम कभी भी अपने में दुख को नहीं माने। हम छोटे छोटे दुख से क्या होते हैं? घबरा जाते। क्यों घबरा जाते हैं? देह दृष्टि के कारण घबरा जाते हैं। सोचते हैं हमारे पर न मालूम क्या विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। गीता में अर्जुन को भगवान उपदेश के माध्यम से बताया कि जीवन जीना एक कला है। जीवन जीना एक कला है। ये कला जिसको आ गई वह किसी भी देश काल वस्तु में घबराता नहीं। जीवन जीने की कला कौन सिखाते हैं? महापुरुष सिखाते हैं। संतों के द्वारा यदि हमारे को कला मिल गई तो दुख में भी हम क्या रहेंगे? असंग। और सुख में भी क्या रहेंगे? असंग। दुख सुख दोनों ही हमारे को अपने प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकेंगे। और ये शरीरधारी के पीछे दुख सुख तो लगे ही रहते हैं। प्रारब्ध का भी कोई न कोई रूप में इनका चक्र चलता ही रहता है। पर विवेकी क्या रहता है? उससे असंग रहता है, अलग रहता है। गीता में दैवी संपद मंडल की प्रार्थना में कहते हैं कि अखंड प्रफुल्लित रहो दुख में भी। सबसे बड़ी भारी क्या बताई प्रार्थना कि दुख में भी प्रफुल्लित रहो। कांटे में फूल क्या है? गुलाब का हंसता रहता है, खिला हुआ रहता है। ऐसे महापुरुष विपत्ति में भी क्या रहते हैं? प्रसन्न बदन रहते हैं। यही तो ज्ञान का फल है। अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि जो स्थिरमती व्यक्ति है वही सूत्र का ठीक ठीक पालन कर सकता है। स्थिरमती, स्थिरमती किसकी है भाई? आत्मनिष्ठावान की स्थिरमती है कि देह निष्ठावान की स्थिरमती? देह में बुद्धि रहेगी तो बुद्धि विचलित हो जाएगी, अस्थिर रहेगी। और ज्ञानी की बुद्धि क्या रहेगी? ब्रह्म में अचल रहने से स्थिर रहेगी। दुखे सवनुद्विग्न मना। दुख के अंदर में उनके मन के अंदर में कोई भी उद्वेग प्राप्त नहीं होता। दुख से क्या रहते हैं? निर्लेप रहते हैं। दुख में उद्विग्न नहीं होना चाहिए। कर्म भक्ति ज्ञान तीनों साधन मार्ग में अनुयायियों को उद्विग्न नहीं होना चाहिए। कर्म के मार्ग में चलते हैं उनको भी उद्वेग नहीं होना चाहिए और भक्ति के मार्ग में चले उनको भी उद्वेग नहीं। फिर ज्ञान का मार्ग तो अंतिम मार्ग, वहाँ तो उद्वेग का काम ही नहीं होना चाहिए। उद्वेग नहीं होना चाहिए। भक्त को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है। भक्त को भगवान के होने में क्या विश्वास। भक्त भगवान को सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। दुख सुख विचार से होता है। दुख सुख किससे होता है? विचार से। हम विचार कर लेते हैं तो अपने आप को क्या मान लेते हैं? दुखी। और विचार कर लेते अपने आप को क्या मानते हैं? हमारे जैसे जैसे शरीर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और आत्मा में भी कोई नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क किसमें पड़ता है? मन में पड़ता है। भक्त सोचता है मेरा जो साधन है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उसकी मान्यता के अनुसार जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है और भगवान की मान्यता के अनुसार जो कुछ होता है तो भगवान की इच्छा से ही होता है। वह परमात्मा सर्व अंतर्यामी है। भगवान क्या है? सर्व अंतर्यामी, सबके भीतर में अंतर्यामी रूप से मैं रूप से विराजमान। परमात्मा कैसे है? सर्वज्ञ है। सबका उनको जीवों के जन्मों का, कर्मों का, उनके फलों का सबका ज्ञान अपन जीव को अपने जन्मों का, कर्मों का, उनके फलों का ज्ञान है। केवल इंद्रियों के द्वारा जो विषय दिखाई देते हैं इनका ही जीव को ज्ञान है, बाकी ज्ञान जीव को नहीं है। जीव को क्या घेर रखा है? अज्ञान। और हितैषी होते ही विश्व मन के विपरीत करता है तो भी भक्त को दुख नहीं होता। भगवान हितैषी भी है, न्यायकारी भी है। यदि भक्त के मन के विपरीत भी कोई क्रिया भगवान करते हैं तो भक्त दुखी नहीं होते। भक्त कहते इसमें भी हमारा कोई हित ही है। भक्त तो उसमें भी कोई कष्ट नहीं होता।
प्रियतम की भेजी हुई हर सौगात भक्त को मान्य होती है। प्रियतम का भेजा हुआ हर पुरस्कार भक्त क्या करता है, बड़े आदर से उसको लेता है। इस विश्व में या तो आपकी इच्छा की बात होती है या ईश्वर की, दो ही बात, क्या तो जीव की इच्छा और क्या ईश्वर की इच्छा। जो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा विलीन करता सीख गया है, करना सीख गया तो भक्त है। और जो अपनी इच्छा, भक्त को तो स्वप्न में भी दुख नहीं होता, और ईश्वर की इच्छा में दुखी है, अपनी इच्छा की पूर्ति में सुखी होना भक्त का लक्षण नहीं है। भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा मिला दे वो तो है भक्त, और अपनी इच्छा के अनुसार जो करता है वो भक्त नहीं है। वो तो क्या भाई, अपने मन चाहिए कर। गृहस्थी का नाटक भी सुंदरता के साथ तब तक खेला जाता है जब तक कि अपनी इच्छा को नियंत्रित रखा जाए। और जहाँ इच्छा भी अपनी इच्छा में फैल गए तो गृहस्थी का नाटक क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। किसी का हक मार लेंगे, किसी की अनिष्ट कर देंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, किसी का विनाश कर देंगे। घरों में क्या होता है, एक दूसरे को ज़्यादा लेने करने की इच्छा होती है तो परस्पर भाइयों में विरोध, गोतनियों में विरोध, सास बहू में विरोध, ननद भौजाई में विरोध, बहनों में विरोध क्यों होता है? वही इच्छा करके उसको गिरती है। इच्छा क्या है, ये इच्छा माया की क्या है, संतान। और जीव को क्या करती है माया की संतान, प्रेरित करती है, पीड़ित करती है। परंतु भगवान की इच्छा में जब इच्छा मिला दे तो माया की संतान का बल वहाँ पर क्या होता है, रद्द हो जाता है। ईश्वर की इच्छा पूर्ति में दुखी, में अपनी इच्छा में पूर्ति में सुखी होना भक्त का लक्षण नहीं। गृहस्थी का नाटक भी सुंदरता के साथ तब तक खेला जाता है जब तक वो अपनी इच्छा के को नियंत्रित करता, कम खाता, कम पीता, कम लेता, और सबको प्यार प्रेम देता, तब क्या होता है भाई, पाठ अच्छा नहीं। इस दुनिया में तब तक प्यार मिलता है जब तक कि दुनिया वालों के मन को परख कर चल सकोगे। सुन लो भाई, यही कर, हम खाली अपने मन को तो परखते हैं, अपने मन की तो चाहते हैं, पर दूसरे की मन की हमारे को पता नहीं। ये नहीं सोचते कि जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा दूसरा भी तो चाहता है। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उसको भी क्या होगा भाई, कष्ट होगा। तो इसलिए क्रिया व्यवहार सबके लिए मैं क्या करूँ, अच्छा करूँ। तो दूसरे के मन को समझ के जो चलता है उसको कहीं भी संसार में कष्ट नहीं होता, और सबको क्या लगता है, प्यारा लगता है। जमाल घाटा खाकर कोई प्रतिज्ञा करे कि मैं एक बार भी शौचालय में नहीं जाऊँगा, तो हो सकता है क्या? उसको इतना मालूम कितना बार लोटा लेकर शौचालय में दौड़ना पड़ेगा। ये तो उसका पागलपन ही है। किए हुए पाप के फल जब सामने आते हैं तो उसमें युद्ध होना क्यों? जमाल घोटा खाया हुआ है तो निकलेगा ही। जब दुख सुख आते हैं, दुख आता है तो हम क्यों कर रहे हैं कि मना अच्छा है, तेरा सब किया हुआ कर्म सलट रहा है। पापों का क्षय होता है तो समझना चाहिए कि ईश्वर को और मन उन्मुख हो रहा है। पापों का क्षय होता है तब समझो कि सब पाप मल की क्या हो रही है, सफाई हो रही है, और जीव भगवान की तरफ चल रहा है। और जब सुख आता है तब भगवान, जीव क्या होता है, प्रमादी होता है, और भगवान से क्या होता है भाई, विमुख हो जाता है। नित्य नूतन वस्तु के मनुष्य का आकर्षण होता है। मनुष्य क्या चाहता है, रोज नई नई वस्तु चाहता है। एक डिजाइन का वस्त्र नहीं, एक सा खाना नहीं, एक सी कोई गाना नहीं, एक सी कोई वस्तु देखी हुई फिर देखने का मन नहीं करता। रोजाना मन क्या चाहता है, नित्य नई वस्तु हमारे को मिले। सो न भाई, सुनो ध्यान से, नित्य नूतन वस्तु की ओर मनुष्य का आकर्षण होता है। जैसे एक ही तरह के भोजन से या वस्त्र से ऊब जाता है, रोज बदली हुई वस्तुओं में सुख मालूम होता है। परिवर्तनशील वस्तु में जब हमको आकर्षण मालूम देता है तो समझना चाहिए कि भगवान की ओर उत्कंठा नहीं है। बदलने वाली चीज में जब हमारा मन लगा हुआ है तो सोच लो कि हमारे में भगवान की भक्ति, और बदलने वाली चीज से जब हमारा मन उठ गया है तो सोच लो कि हमारा परमात्मा में क्या हो गया भाई, मन लग गया। बदलती हुई वस्तुओं में सुख नहीं। ये बदलने वाली जो वस्तु है ये आपको सुख देती है, सुख दे तो फिर रोजाना वही खाना, वही गाना, वही पहनना, वही देखना आपको पसंद होना चाहिए। पर आप रोज क्या चाहते हैं, नए से नए सुख है। स्थायित्व में सुख किस में है, स्थायित्व चाहते हैं, स्थायित्व सुख, लेकिन ढूंढते हैं परिवर्तनशील वस्तु। जाने वाले में सुख ढूंढते, जाने वाले में कैसे मिलेगा, और सुख कहाँ है, स्थायी है। इसलिए उन वस्तुओं को पकड़ कर रखना चाहते हैं। कौन सी वस्तु जो जाने वाली है, उन वस्तु को, धन जन को पकड़ पकड़ के रखना चाहते हैं कि हमारा सुख चला न जाए। तो वहाँ सुख है ही नहीं, वहाँ तो हमारे को भ्रम से सुख की प्रतीति होती है। इन वस्तुओं में सुख की कल्पना हुई तो हमें दुख पहुँचाते हैं। दुख कौन देता है, जो हमने परिवर्तनशील दुख रूप वस्तु में सुख की कल्पना कर ली है। ये कल्पना ही हमारे को क्या देती है भाई, दुख देती है। तो दुख किसने दिया,
अपने मन ने दिया कि और किसने दिया? दुख मोल कौन लेता है? ये मूर्ख मन ही दुख लेता रहता है। ये मानव जीवन मन को पीड़ित करने के लिए मिला है कि मन को प्रफुल्लित करने के लिए मिला है। दुखी करने के लिए बहुत योनियां है, और एक मनुष्य शरीरी जीव के हंसने की जगह। यहाँ नहीं हंसा तो कहाँ भी हंसने की जगह नहीं है, त्रिलोकी नहीं है। पशु पक्षी को हम रोते हुए देख सकते हैं, पर हंसते हुए कभी देखते हैं। और भाग्यशाली जो हंसता है उसके हृदय में देवताओं का वास होता है, जो रोता है उसके हृदय में पाप का वास। ये वस्तुओं में जो सुख की कल्पना है, इनकी वस्तुओं का तो वियोग अवश्य संभावी है। संसार के पदार्थों का तो भैया अवश्य में या तो भोग गिर जासी या भोगता जासी, होशी एक नहीं जुदा मित्र, महल गिरे या महलवासी, फिर कोई नहीं फिर कोई। या तो महल गिर जाएगा या महल को भोगने वाला चला जाएगा। स्थिर रहने वाली एक है दुनिया, ये तो जा ही रहा संसार की तो स्थिति यही है। जो दुख में उद्विग्न उद्वेग रहित रहता है वह दुख की निवृत्ति का अच्छा उपाय सोचता देखता है। जो दुख में उद्वेग रहित होता है, इसको उद्वेग नहीं होता है, वो दुख की निवृत्ति का बढ़िया से बढ़िया उपाय खोजता है, सोचता है कि अत्यंत दुख की निवृत्ति कैसे हो। क्रोध के उद्वेग में आदमी को कुछ बोलता है, वह सुनने या समझने योग्य नहीं होता। जब कोई को क्रोध आया होता है उस समय उसकी बुद्धि में क्या हो जाता है? अंधकार आ जाता है। और उसको यदि कोई उपदेश दे तो उसमें उपदेश उसको लगता नहीं। क्यों? रोग है, बड़ा भयंकर रोग मन में घुस गया तो विवेक उसको लगेगा कैसे? राक्षस है क्रोध, राक्षस का जहाँ वास होगा वहाँ पर विवेक रूपी देवता आकर कैसे? वैसे विवेक तो भगवान का स्वरूप है। शोक के उद्वेग में आदमी को कुछ बोलता है तो बात विश्वास योग नहीं होती। कोई शोक में उद्वेग में एकदम बह रहा है, उसको कोई बात कहे तो उसको विश्वास नहीं, क्योंकि उस समय उसकी स्थिर मति नहीं है। बुद्धि क्या हो रही है? चंचल, शोक में डूबा हुआ है। उस समय उसकी बुद्धि क्या हो रही है? अस्थिर है। इतने बड़े विश्व में हमारी आसक्ति बहुत सीमित देश काल वस्तु में, इतना बड़ा संसार है, इसमें हमारी आसक्ति, हमारी ममता, हमारा लगाव कितनी जगह से जब एक शरीर के संबंधी, एक शरीर के रहने का जो स्थान घर, और इसकी जो प्राण अनुसार मिली सुख संपत्ति, भोग संपत्ति, इतने पदार्थ में हमारा मन फंसा हुआ है। और सारी दुनिया से हमारा मन क्या भाई? विरक्त है, छूटा हुआ है। परंतु इतने मात्र से यदि छूट जाए तो हमारा काम बन जाए। पक्षी है, 100 फंदे का जाल है, 99 में से निकल गया और एक फंदे में पैर फंसा हुआ है, तो पक्षी छूट गया कि फंसा हुआ है? तो फंसा ही। तो हमारा सब जगह से मन कहते जी और तो किसी में हमारा मोह नहीं है, अरे थोड़ा सा बस लड़की में है। अब थोड़ा सा मोह आपको क्या करेगा जी? घसीट करके ले जाएगा, छोड़ेगा। तो थोड़ा सा को थोड़ा मत समझो। अग्नि थोड़ी सी होती है, क्या करती है? जला करके भस्म कर देती है। और थोड़ा सा कांजी का छींटा दूध में पड़ जाए तो दूध को क्या करता है? तो इसलिए थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी बुराई को थोड़ी मत समझो, उसको निकालो निकल। राम को राज्य दिया गया। इतने बड़े विश्व में हमारी आसक्ति बहुत सीमित देश काल वस्तु में, हमारी आसक्ति सीमित जगह में है। बाकी का जगत तो सब ईश्वर का है। ईश्वर की दुनिया में तो कहीं हमारे लिए फंसा है। कहाँ है? जीव की दुनिया है। दुख कौन देती है भाई? जीव की दुनिया देती है कि ईश्वर की दुनिया देती है? बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर आँख में एक कणका पड़ जाए इस पहाड़ का तो फिर क्या होगा? आँख खुलेगी क्या? थोर कांटा देखते हैं फुलवाड़ी में जाके, बहुत अच्छे लगते हैं कि कितने रकम के थोर कांटे के वृक्ष हैं, पर एक यदि शरीर में लग जाए तो फिर क्या बेचैनी पैदा हो जाए। तो तीर बंदूक दूर से देखते हैं, कारखानों में लोग जा करके बहुत अच्छे लगते हैं, एक गोली सीने में लग जाए तो प्राणों को ले लेते हैं। इसी तरह ये संसार के भोग दूर से तो बड़े हितकर लगते हैं, प्यारे लगते हैं, पर यदि ममता हो जाए तो ईश्वर की दुनिया में रहने से बंधन नहीं और जीव की दुनिया में बंधन। तथा ईश्वर के बाग में भाई रहो होकर माली रहे, माली बन के रहो, मालिक बन के रहो। माली को क्या होता है? राग नहीं होता। माली को क्या होता है? राग। बंधन किसको? मालिक को। मालिक को सेवा कर देता है छुट्टी, और मालिक बन जाता है, बन जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम ईश्वर की दुनिया में अपनी ममता लगा के मालिक बन बैठते हैं। तो मालकाई का स्वाद भी अच्छा मिलता, रोना भी खूब पड़ता है, और रात दिन हृदय हमारा चिंता से, सुख से, भय से क्या रहता है? पीड़ित रहता है। पर ईश्वर निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्षमी,
ईश्वर संसार की रचना, उत्पत्ति, पालन, संहार करके भी सबसे क्या रहता है? असंग निर्लेप रहता है। तो भाई ईश्वर की तरह जीव को रहना आ जाए तो जीने की कला आ गई। बोले किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, और आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। ये संसार में किस किस को याद करोगे? ना मालूम कितना परिवार बना बना करके पीछे हम छोड़ छोड़ के आए। कभी याद करते हैं बेटा पुत्र को? अभी आप आए थोड़ी है, कहाँ कहाँ घूम के आए, कितने कितने परिवार बना के आए। अब उनको याद करके रोने लग जाओ तो आपको कोई बुद्धिमान कहेगा? फिर यहाँ से जाओगे तो ये संसार भी छूट जाएगा। तो किस किस से स्नेह करोगे, किस किस से मन दोगे? तो इसलिए ऐसे के साथ मन लगाओ जो कभी भी हमारा उसके साथ में वियोग न हो। ऐसा कौन है भाई? परमात्मा। परमात्मा में लगा हुआ मन निरंतर दुख सुख से क्या रहता है? निर्लेप रहता है। और देह में लगा हुआ मन क्या हुआ था? रात दिन दुख सुख के थपेड़ों में पिटाई खाता रहता है, मार खाता रहता है। राम को राज्य दिया गया लेकिन मन में अनुकूल नहीं था, इसलिए राम को जब वनवास मिला तो उनको दुख नहीं हुआ, क्यों? राम को राज्य अनुकूल नहीं। राम नहीं चाहते थे कि राज्य हमारे को मिले, और भरत भैया की गैर हाजिरी जो भी काम हुआ हम लोगों का, चारों भाई का साथ हुआ। आज भरत ननियाल और राम को दिया जाए राज। भगवान राम को राज नहीं रुचता था, तो वनवास मिला तो राम को वही दुख हुआ क्या? मुख प्रसन्न चित चौगुन चाहू, पिता दिन मोह का आनंद आओ। मेरे को जंगल का राजा बना दिया पिता ने। कितनी प्रसन्नता से भगवान राम 14 साल वन के अंदर में और कितना कितना संघर्ष के मध्य में विचरण किए। तो ये हमारे राम के जीवन की कॉपी हमारे सामने। और हम छोटे छोटे दुखों से क्या होते हैं? एक नौकर नहीं आए तो पसीना पसीना हो जाता है, क्या दैया नहीं आई बर्तन कौन मांजेगा, घबराहट हो जाता, बेचैन हो जाता। तो इतना कायर मन दुख सुख को कैसे परास्त कर सकता? हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। कोई भी ऐसा काम आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत नहीं आनी चाहिए और राम का स्मरण नहीं भूलना चाहिए। तो इष्ट देव को सामने रखोगे तो आपको दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी। राज में राम को राग नहीं था, राग होता तो राम न्याय नहीं कर सकते। जिसको राग नहीं होता है उसको भय नहीं होता है। जहाँ राग होता है वहाँ अच्छा संकल्प नहीं होता। राग में क्या होता है? राग किसका था? धृतराष्ट्र का राग था, तो दुर्योधन के लिए क्या क्या न्याय किया, न्याय की बात एक भी करी क्या? तो जहाँ राग होता है वहाँ मनुष्य का संकल्प भी बिगड़ जाता है और उसको कुछ भी न्याय की बात अच्छी नहीं लगती। न्याय की बात करने वाले क्या लगते हैं? शत्रु दिखाई देते हैं। लड़के में राग होता है तो समय पर घर न आने पर भय एवं आकांक्षा होने लगती है। लड़के में राग हो तो लड़के से मिलने की इच्छा होने लगती है। देरी हो जाए तो भय होता है कि कहीं लड़का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई। हर तरह के बुरे संकल्प व्यक्ति करने लग जाता है। इसके पीछे करता है भाई? राग के पीछे, मोह के पीछे करता है। जहाँ राग नहीं है उसके लिए कभी हम सोचते भी है क्या? कभी मन में दुख आता भी है क्या? दुख से उद्विग्न लड़का आ गया तब क्रोध होता है। इतनी देर से क्यों आया? राग के ही कारण क्रोध आता है, गुस्सा भी आता है राग के कारण, अन्य पर तो नहीं आता। इतनी देरी करके तो क्यों आया? तो उसको डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। दुख से उद्विग्न हो, सुख में स्त्रिया रहित हो, राग से रहित हो, उसको भगवान ने मुनि कहा है। मुनि किसको कहा भाई? ये सारा लक्षण जिसमें है उसको मुनि कहा कि दुख में उद्विग्न हो और सुख में उसको इच्छा न हो और राग से रहित हो, उसको क्या बताया? मुनि। जटा बढ़ा करके जंगल में तपस्या करने वाला मुनि नहीं है। जिसकी मनोवृत्ति इस तरह की हो गई वो क्या है? मुनि है। तो ये मुनि को ही ब्रह्मनिष्ठा की क्या होती है? स्थिति प्राप्त होती है। ये विकार जब तक मन में बैठे हुए हैं तब तक ये जीव कैसे यानी आत्मपद को उपलब्ध कर सकता है? तो हमारे को क्या करना चाहिए कि महापुरुषों के भीतर में अपनी मनोवृत्ति को लगाकर उनके गुण को ग्राह्य करने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। थोड़ी समझ निराशक्ति से दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति किससे होती है? आसक्ति के त्याग से। निराशक्ति से दुख की निवृत्ति होती है। महापुरुषों के जीवन कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें उनके संपर्क में आने जाने वाले लोग प्रभावित होते हैं एवं सन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। स्वामी जी की कथनी एवं करनी में
सामंजस्य था, जैसा वो कहते थे वैसा ही। खाली कहते करे नहीं तो उसका प्रभाव किसी को नहीं पड़ता। खाली गाड़ी रोड पे जाए तो उसके गड्ढे नहीं पड़ते, बस माल भरी हुई गाड़ी जाए तो दरार पड़ जाते सड़क के अंदर में। ऐसे जिनका जीवन कुछ है नहीं, व्याख्या सुनाए तो उनकी बात लगती है, पर अपने जीवन में जो घटित बात है उन्हीं का प्रवचन हृदय पे क्या करता है, असर करता है। तो भाई महापुरुष वही है जो अपने जीवन से जीवों को क्या कर सके, प्रभावित कर सके। स्वामी जी की कथनी एवं करने में सामंजस्य था। उनके जीवन में समझने, जानने, सुनने एवं करने योग्य बातें थी। मैंने 6 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा और 22 वर्ष तक जगह जगह पर्यटन किया। अनेक महापुरुषों के साथ हुआ, अध्ययन किया, बहुत कुछ सीखा, लेकिन सतगुरु में किसको स्वीकार करने की उत्कंठा जागृत नहीं हुई। धर्मानंद जी अपना अनुभव बतला रहे हैं कि मैं 6 वर्ष का घर छोड़ा और 22 वर्ष तक मैं संत की खोज में रहा, पर स्वामी जी को देखते ही उत्कंठा जागे। शाहजहाँपुर में भ्रमण काल में स्वामी जी के दर्शन हुए। प्रथम दर्शन में उनको गुरु बनाने की इच्छा जागृत हुई। मैंने स्वामी जी से अपनी मनोभिलाषा निवेदन की। कुछ प्रोग्राम में स्वामी जी के साथ रहा, यदि शिष्य के रूप में साथ साथ घूमना करता था, क्योंकि मैं स्वाधीन विचरने वाला था, स्वतंत्र विचरता था, तो मेरे को करता था कि अब गुरु जी के क्या बंधन में आ गया। उस समय हमने अनुभव किया कि जितने भी भक्त स्वामी जी के पास में आते थे, कहते थे स्वामी जी मुझसे जितना प्यार करते हैं इतना तो किसी से भी नहीं करते, स्वामी जी मुझसे जितना प्रेम करते हैं उतना किसी से भी नहीं, सब यही करते थे। तो मेरे मन में तर्क उठा कि इतने लोगों से प्यार तो बिना राग के नहीं होता, तो स्वामी जी के तो हृदय में राग है, तो फसाव तो जरूरी होगा, स्वामी जी तो जरूर ही फंसे हुए हैं। इतने भवन स्वामी जी ने बनाए तो इनमें भी इनकी तो आसक्ति जरूर होगी। और ये बात उनके कुछ भक्त भी हमसे कहते थे, और हमारे मन में भी ये बात आई, इनको क्या जरूरत इतने बड़े बड़े आश्रम बनाने की और इतना पसारा करने की। विचार उठता था महाराज जी के मन में इन मकानों की, आश्रमों की आसक्ति बनी है, ये वह दुखदायी जरूर होगी। एक दिन हम बैठे हुए थे, स्वामी जी के एक भक्त दिल्ली से आए, बहुत प्रतिष्ठित थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप बीमार रहते हैं, इस आश्रम स्थानों के कुछ बाद में संचालन करने की व्यवस्था आपने बनाई है या नहीं, इसकी हम लोगों को बड़ी चिंता है। भक्त कहता है स्वामी जी ने कहा मुझे तो कोई चिंता नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से सब बने हैं, मैंने किसी से याचना नहीं की, प्रेरणा नहीं की, संपत्ति नहीं ली, ये सब व्यवस्था वही करेंगे। जिसको ईश्वर में आस्था नहीं है वह व्यक्ति भविष्य की चिंता करता है। ये जवाब दिया स्वामी कि हम क्यों चिंता करें, जिसकी प्रेरणा से बना है उसकी प्रेरणा से चलेगा, चलाए तो वाह, न चलाए तो वाह। एवं योजना बनाता है, वही योजना बनाता है, वही भविष्य की चिंता करता है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये तो संसार एक चक्र है। मैंने सुना समझा कि स्वामी जी को इस संपत्ति में राग नहीं, मैंने सुना और समझा, यो स्वामी जी को तो कोई भी राग नहीं। इतनी बड़ी उपाधि में, इतने बड़े पसारा में, और कैसे निकल गए भाई निर्लेप जल में कमल की तरह। अपने महाराज श्री को देख, सब कोई भक्ति ही चाहते थे कि महाराज श्री हमको ज़्यादा प्रेम करते, वो कहते महाराज जी हमारे ही हैं, वो कहते महाराज जी हमारे हैं। और गए तब कहते बच्चा तुम इधर घूमने जाओ, उधर जाते, गए सो गए। आज 25 साल हो गए, मुड़ के आए क्या? तो महापुरुष भाई कहते नहीं हैं, और इतना दिखलाते थे प्रेम कि मानो कितना उनका रास्ता। शांति भवन बना तब मेरे को कहते थे एक सिकली खो गई तो 12 लूँगा तेरे से, एक कांटी खो गई तो 12 सिकली लूँगा तेरे से, सावधान रहना। और मेरे को भवन इतना प्रिय है कि ईंट ईंट में मेरा प्रेम है। हमारा जी तो और कोई को सिखाए, हमारे मन को तोल तोल के देखते थे कि कितना इनका मतलब नहीं रहा, अपने जीवन से कितनी निर्ममता की, असंगता का हमारे को उन्होंने पाठ पढ़ाया। ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल थ्योरी है, एकदम घर की गीता है, देख दूर की भी नहीं। और गए तब किसी को समलावन देना है, कोई की चीज़ देखना, पैर चप्पल और चल दिए, तो इसी तरह हमारे को रहना है। यहाँ पर ममता नहीं माननी है, धर्मशालावत घर में विचरो जो मेहमान, मोह ममता से रहो अमान। धर्मशालावत जानो घर को, ईश्वर की सर जानो जन को। क्षुदावान की क्षुदा मिटाओ, ठंडा जल प्यासे को प्याओ। और घट घट में नारायण जान, किसी ने दुखाओ धर अभिमान। घट घट में भगवान बैठे हैं, किसी को मन वाणी शरीर से ठेस न लगे।
ये तो नारायण को क्या लगती है भाई? ठेस लगती है। शरीर को तो कोई ठेस लगती नहीं, ठेस किसको लगती है? ये मन भगवान का मंदिर है, कोई का मन मंदिर हम तोड़ न दें, ऐसा हर समय ध्यान रखें। स्वामी जी का जब शरीर छूटा तो उनके पहले डॉक्टर स्वामी जी की चिकित्सा कर रहे थे। डॉक्टर मेरे पास हरिद्वार आए, स्वर्गाश्रम स्वामी जी के पास चलने का आग्रह किया। स्वर्गाश्रम से हरिद्वार लौट रहा था, स्वामी जी ने रात में रुक जाने के लिए कहा। जैसा कि मैंने हरिद्वार में आश्रम बनाने के बाद कभी भी हमको स्वर्गाश्रम में रात्रि में रुकने के लिए नहीं कहा था। दूसरे दिन सुबह 5-6 बजे बीच में स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ा, 7 बजे देह छूटी। हमने ये देखा कि उन आश्रम की व्यवस्था की चर्चा या किसी से मिलने की इच्छा कुछ भी प्रकट नहीं थी। महापुरुषों के अंदर में थोड़ी सब चीज़ें। हमको अनुभव हुआ कि इतने प्रपंच का संचालन करने वाले निष्क्रिय होकर रह जाता है, ये हमने उनके जीवन में देखा। कितना बड़ा विस्तार सर्ग है परमात्मा के करेगा, परंतु चलने के समय कोई भी किसी से लाता या बच्चा न कर तो न बनता। हमको अनुभव हुआ कि इतने प्रपंच के संचालन करने वाले निष्क्रिय होकर के कैसे अनेक मार्ग हैं, अनेक तरह की रुचि है, रहने का ढंग भी लोगों को अलग है। इसी तरह साधन अनेक है लेकिन लक्ष्य एक नहीं, अनेक लक्ष्य अनेक नहीं एक। मतलब सबकी रुचि अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है, साधन भी अलग अलग, रहने का ढंग भी अलग है, लक्ष्य सबका क्या है? लक्ष्य जीवन में अत्यंत दुख की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति। जीवन की एकमात्र मांग है। कौन नहीं चाहता भाई अत्यंत दुख की निवृत्ति परम सुख की प्राप्ति? कोई दुख चाहता है क्या? सबकी एक ही मांग है, सुख को दुख में सुख हो दुख न। ये मानव मात्र के जीवन की मांग है। सुख भी चाहते हैं बिना कुछ किए, पर बिना किसी परिश्रम के सुखी हो जाए। पैसे में सुख की परिकल्पना है, इसलिए पैसे को पकड़ने के लिए प्रयत्नशील है। परिवार, संतान, धन, मकान में सुख की कल्पना, इसलिए इन वस्तुओं को रोक कर रखने की प्रवृत्ति होती है। ये वस्तुएं मिली तो फिर छूटे नहीं, ये और चाहते हैं, खास स्थायी सुख चाहते हैं। वस्तुओं को पकड़ते हैं फिर क्या चाहते हैं? ये छूटे नहीं। सुख जो पकड़ी हो वस्तु तो नियम ही है, अब पुस्तक हमने पकड़ी तो छूटेगी। सुख चाहने वाले को इच्छा होती है सुख का अनुभव, नित्य स्थायी सुख का अनुभव अर्थात उसका ज्ञान है। इसी का नाम सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद है। परमात्मा क्या भाई? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सत्य भी चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं और वस्तु से योग भी करना चाहते हैं। ये मानव जीवन की सहज मांग है। सब प्राणी मात्र की, चराचर के जितने भी प्राणी हैं सबकी मांग है। शास्त्र इसको अपने ढंग से समझा। जीवन की सब प्रवृत्तियाँ सुख के लिए, जितनी भी हमारी प्रवृत्ति होती सुबह से शाम तक किसके लिए होती है भाई? सुख के लिए होती है कि दुख के लिए होती है? हम सब सुख के लिए से सुबह से शाम तक दौड़ भाग करते हैं, न कि दुख के लिए करते हैं। दुख के लिए कोई भी नहीं करता संसार में भाग। स्वामी जी कहा करते थे कोई आदमी अपने हाथ से अपना पेट कूटे, वो चिल्लाए कि पेट में दर्द होता है, तो ये लोग यही कहेंगे पहले पेट कूटना बंद होने को सोचो। पेट कूटोगे नहीं तो पीड़ा क्यों होगी? पेट कूट रहे हो तो जरूर दुख होगा ही। इसलिए दुख की परिकल्पना भी इसी तरह की है। पूजा पाठ करने वाले को दुख आ जाए तो कहते पता नहीं ईश्वर है या नहीं। कोई कहता है प्रारब्ध खराब है, कोई कहता है कि दुख ईश्वर ने भेजा, लेकिन ये सच मानो कि दुख भेजने वाला ईश्वर नहीं। प्रारब्ध से दुख आ सकता है, लेकिन दुख आने पर हम दुखी हो ये न हो, ये हमारी अपनी इच्छा है। दुख भगवान नहीं भेजते, दुख कौन भेजता है? प्रारब्ध। और दुख आने पर हम दुखी हो या न हो ये हमारी इच्छा है। प्रारब्ध जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, ईश्वर की आस्था वाले उन्हें भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। ये प्रतिकूलता हमारे जीवन में निखारती है, प्रतिकूलता में जीवन निखर जाता है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपदकाल परखिए चारी। ये चारों की परीक्षा कहाँ होती भाई? आपदकाल में। हम लक्ष्मण गए, वहाँ पर एक वैद्य जी को देखा आँख से कि उनके पैरों से उठा नहीं जाता। एक जाट का लड़का आता, सवेरे उनको गाछ के नीचे बैठा जाता, नला धुला करके कुछ नाश्ता पानी करा। और एक पत्नी थी, तो पत्नी भी बेचारी कमजोर से उनको उठा नहीं सकते, घर में कोई संतान नहीं। सायंकाल 4-5 बजे जब स्कूल से आता छुट्टी लेकर के, तब उनको फिर वहाँ से भीतर ले जाके लेटा देता है। दिन भर वो कुर्सी पर या खाट पर जा बैठा दिया, पैर लटकाए बैठे। ऊपर पानी बरस रहा है तो ठीक है, ऊपर धूप है तो ठीक है, मकोड़ा खा रहा है, हमने आंखों से देखा, घाव कर दिया पैर में,
हमने कहा बाबा जी आपको तकलीफ नहीं, मैं बोले आदत पड़ेगी। ईश्वर की इच्छा में खुश है, प्रार्थ का तमाशा देखता हूँ और बिल्कुल मन में हलचल नहीं, जैसे दीवार बैठी। आश्चर्य, ऐसे ऐसे अभी भी सहनशील व्यक्ति दुनिया में शौचालय बैठे हैं, हमने शौचालय में, और कुछ में खाना नहीं। प्रतिकूलता में अपनी आस्था में साधना का पता लगता है। प्रतिकूल जब अवस्था आती है तब पता चलता है कि हमारी साधना कैसी। संसार को स्वप्न मत जानो, दुख में क्षणिक वैराग हो जाता है। बिना प्रतिकूलता के संसार की नश्वरता का ज्ञान नहीं होता। परिवार यदि अनुकूल हो तो कभी भी सत्संग या तीर्थ की इच्छा नहीं होती। अतः प्रतिकूलता को भगवान का वरदान न समझो। प्रतिकूलता आती तो मन करता तीर्थ जाए, गुरु पास जाए, वो सत्संग में जाए। अनुकूलता रहती तो मगन रहता है। तो प्रतिकूलता को भगवान का वरदान समझो, भगवान हमारे को वरदान दे। ईश्वर भरता है, इसका भरण पोषण करता है। इस बात को हम जानते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, सुनते सुना, लेकिन हृदय में बात जमती नहीं। जमती क्या? हम ही करता है और हम ही पालन पोषण करते हैं। जमी होती तो भरण पोषण की चिंता ही नहीं होती। जब कहीं कोई सहारा आसरा न रह जाए तब जा करके ये आस्था होती है, सुनने से ये आस्था नहीं होती। प्रतिकूलता में नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं। भगवान के लिए क्या बन जाते, वही कोई न कोई रूप में आकर के सहायक हो जाते। ईश्वर का अस्तित्व ही है ही, हमसे मिले मिलाए हुए हैं। मिले हुए को क्या मिलाना, मिले हुए को न मिला मानना, यही तो ज्ञान। किसी स्वामी जी से मिलने का एक व्यक्ति का गया, उन स्वामी जी से उनको पता पूछा, स्वामी जी से पूछ रहा है। उस समय स्वामी जी के मिलने का वो व्यक्ति गया, वे स्वामी जी उनको मिले हुए सामने खड़े, लेकिन बोध नहीं। ये बोध होना ही ज्ञान है। पूछता स्वामी जी कहाँ? कहते भाई मैं ही स्वामी जी। गीता के उपदेश के पहले भी कृष्ण अर्जुन के साथ रहे, लेकिन पहले कृष्ण ने उपदेश नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन के मन में जिज्ञासा ही नहीं थी। तो उपदेश क्यों? कोई पूछे तब जाकर के उत्तर दिया जाता है। रण क्षेत्र में अर्जुन को जिज्ञासा हुई, कृष्ण को गुरु माना, तब कृष्ण ने उपदेश दिया। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, इसके बिना परमार्थ में प्रवेश नहीं होता। जीवन में किसकी आवश्यकता? भाई गीता अपने से स्वयं पढ़े, कई परीक्षाएं पास कर ले, लेकिन महापुरुष के सानिध्य में पढ़ने से वह फलीभूत होती है, क्योंकि महापुरुष की एक अपनी कृपा होती है। स्वयं भी शास्त्र पढ़ो, संतों के द्वारा भी पढ़ो, उसमें क्या होता है, एक अनूठा एक रस बचता है। उन्हें उनकी कृपा का साथ में क्या होता है, रस मिला हुआ होता है। उसको पी करके मन क्या हो जाता है, तर हो जाता है। गुरु सच्चिदानंद वृंदावन बिहारी गुरु सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यह प्रेम पंथ साई है जिसमें सब कोई चल न सके। यह प्रेम पंथ साई है जिसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले कुछ आगे गए संभल न सके। कितने बढ़े थके फिसले कुछ
न सके। प्रेम पंच ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। इतने ही बड़े थके फिसले कुछ आगे गए संभल न सके। कितने ही बड़े थके फिसले कुछ आगे गए संभल न सके। वो मिलते सब कुछ खोने से, वो मिलते सब कुछ खोने से। पूरी कामल दुलता रोने से। उनका मन दुलता रोने से। वह प्रियतम का प्रेमी कैसा, वो प्रियतम का प्रेमी कैसा। जो विरह अग्नि में जल न सके। जो विरह अग्नि में जल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले कुछ आगे गए संभल न सके। कितने ही बड़े थके फिसले कुछ आगे बढ़े संभल न सके। यह प्रेम बड़ा ही निराला है। यह प्रेम बड़ा ही निराला है। सूरों ने इसको पाला है। सूरों ने इसको पाला है। वह प्रेम का अधिकारी ही नहीं जो लगन को पूरी कर न सके। वो